जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तेजू फौजी। हमने भी ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में बात की थी कल। तो आज भी मेरे मित्र एक ने छेड़ ही दिया मुझे, सुबह सुबह छेड़ दिए कि आपने वीडियो बनाया और ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में, और आप मानवता और सहानुभूति चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मित्रवर, सहानुभूति और समानुभूति दो चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि सहानुभूति क्या चीज़ है और समानुभूति क्या चीज़ है। तो जो मैं उनको बताया वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि सहानुभूति वो चीज़ होती है, जैसे मेरे घर मेरी पत्नी की खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाए तो हमारी भाषा में बोलते हैं चहकारी देना, दुआर करना। लोग आते हैं, लोग जाते हैं और बताते हैं कि भाई ये विधि का विधान है, ऐसा होना था और आपके साथ भी हो गया। बस इतने दिन का साथ था। समझाते हैं, बुझाते हैं और अकेला नहीं छोड़ते, जिससे कि उस व्यक्ति की मौत हमारे सिर पर चढ़ कर न बोले और मेरा दिन धीरे धीरे इस समाज में लग जाए। ये होती है सहानुभूति। लेकिन समानुभूति क्या चीज़ है? अगर मेरी पत्नी खुदा न खास्ता इस दुनिया को छोड़ के चली गई और एक व्यक्ति है मेरा मित्र जिसकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, वो मेरे यहाँ आता है तो मेरे दुख को वो अच्छी तरह समझता है। ये है समानुभूति। मेरे कहने का मतलब है कि अभी तो अध्यापकों की ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगी है, लगने का प्रयास है कि लगाया जाए। सारे कर्मचारी खुश हैं। अब मज़ा आएगा, अध्यापकों को मज़ा आएगा। जो जाते थे, लेट जाते थे या समय से जाते थे, और कई लोग तो छेड़ भी रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस से क्यों भाग रहे हैं। और ये चर्चा का विषय है, क्योंकि लगभग 6 लाख से ऊपर और 7 लाख के नीचे, मतलब 6.9 लाख के लगभग ये इस आंदोलन में अध्यापक वर्ग शामिल है। वो चाहता है कि मुझे कोई सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, मुझे समानुभूति की ज़रूरत है। समानुभूति मतलब मेरी जगह कोई खड़ा हो कर के आए और 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 15 दिन सिर्फ अटेंडेंस दे, तब उसको पता चलेगा कि नहीं, हाँ, अटेंडेंस में क्या दिक्कत हो रही है। कुछ चीज़ें होती है ज़मीन पर और कुछ होती है हवा में। तो ज़मीनी स्तर पर आपको बात करनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक ब्लॉक उठा लीजिए, उस ब्लॉक को आप 1 महीने ऑब्जर्व कर लीजिए और उन अध्यापकों से फीडबैक ले लीजिए कि क्यों आप लेट हुए। उसमें रिमार्क भरा होगा, आप उस चीज़ को देख लीजिए। अटेंडेंस पूरे दिन लीजिए, सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करिए कि क्या कमी होती है और अध्यापक के ऊपर क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसी से आप आकलन कर लीजिए, उसी से आप निकाल लीजिए कि मुझे समानुभूति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कितना सहमत हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप समानुभूति में शामिल हैं या सहानुभूति में शामिल हैं। मैं इस राज्य के नहीं, पूरे भारत देश के सभी कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ पर ध्यान दें और कमेंट करें कि क्या ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो क्या रियायतें होनी चाहिए,
और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के कर्मचारी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आपको भी किसी न किसी दिन झेलना है गुरु। आप भी आएंगे इस रेंज में, तराजू के पल्ले में आप भी तौले जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि यार उस समय अध्यापक लड़ रहे थे, हम सो रहे थे, आज वही चीज़ मेरे ऊपर आई है और मुझे भी उसी टाइम लड़ना चाहिए था और आज अकेले हम अध्यापक वर्ग लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।